We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कई के दिलों में आग सुलगने लगी होगी और कई लोगों को घबराहट होने लगी होगी कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में होने क्या वाला है। और इसके पीछे एक वजह है, एक तस्वीर जिसको आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरती जा रही है, राजनीतिक मायने में बहुत खास हो जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हो रही है। इस मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आते हैं, चुनौती देते हैं और ये कहते हैं कि भाइयों का साथ अब एक बार फिर एक हो चुका है। क्या मायने हैं, एक रिपोर्ट के जरिए। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया होने वाला है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है? क्या विपक्षी गठबंधन एमवीए से उद्धव का मोहभंग हो चुका है? क्या पर्दे के पीछे बीजेपी और उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी के पैचअप की कोशिशें तेज हो चुकी हैं? महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सवालों का समंदर हिलोरे मार रहा है। इसकी वजह है महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को खुला ऑफर। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही, पण ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नहीं। मजाक में ही सही, महाराष्ट्र के सीएम ने उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ आने का न्योता दे दिया। एक दूसरे के खिलाफ तीखे तेवर अपनाने वाले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हंसी मजाक के मायने क्या हैं? 16 जुलाई को फडणवीस ने पहले ऑफर दिया। इसके अगले ही दिन 17 जुलाई को दोनों के बीच विधान परिषद अध्यक्ष के कमरे में मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, शनिवार को ही मुंबई की एक 5 स्टार होटल में आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात की खबरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्या हो रहा है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ आ सकती है? क्या शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़कर एक बार फिर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ लौट सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। वैसे उद्धव और देवेंद्र फडणवीस समीकरण की नई संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं। अपने बयानों पर फडणवीस ने सफाई भी दी है। मला असं वाटतं की एका गोष्टीकरता उद्धव ठाकरेंना माझा पाठिंबा आहे की त्यांनी स्वतःच हे सांगितलं की अशा गोष्टी गांभीर्याने घ्यायच्या नसतात। असं आहे, तुम्ही अलीकडच्या काळात सगळे या ठिकाणी तक्रार करता की विधानमंडळाचं कामकाज पूर्वीसारखं होत नाही। कसं पूर्वीसारखं होईल? आम्ही खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये गमती जमती केल्या, मजाक केली तरी त्याची हेडलाइन करता। विधानसभा में हंसी मजाक हो गया, ठीक है, लेकिन मुंबई के होटल में फडणवीस और आदित्य ठाकरे का होना क्या महज संयोग था या फिर कोई सियासी प्रयोग? अगर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी और आदित्य साहब ठाकरे जी के बीच में जो मुलाकात हुई वो बहुत चर्चा में ये विषय बना हुआ है। लेकिन जहां तक हमें पता है कि दोनों अपने अपने प्रोग्राम से वहां पर आए हुए थे और अगर एक मुलाकात भी हुई तो हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। जनता के कई बड़े मुद्दे हैं, लोगों की कुछ समस्याएं, इस पर भी बात हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस जी राज्य के मुख्यमंत्री है, उद्धव ठाकरे जी अपने पक्ष के नेता और एक विधायक भी है और इसके लिए कोई विधायक और मुख्यमंत्री मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। कुछ वक्त पहले तक बेहद तीखी रही जुबानी तलखी अब हंसी मजाक में बदल चुकी है। मुलाकात होने की चर्चा हो रही है। ये बातें तब सामने आ रही हैं जब महाविकास अघाड़ी से उद्धव का मोहभंग होता नजर आ रहा है। आखिर उद्धव के ये तेवर क्या कहते हैं? फडणवीस का हंसी मजाक में खुला ऑफर का मतलब क्या है? फिलहाल दोनों तरफ से किसी भी संभावना से इनकार किया जा रहा है, लेकिन सियासत में इनकार कब इकरार में बदल जाए कहना मुश्किल है। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।